कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अति हर चीज़ की बुरी होती है। रोहन स्कूल से आया और आते ही अपनी दादी के पास चला गया। अपनी दादी को एक फैंसी पेंसिल दिखाने लगा। देखो दादी, कितनी बढ़िया पेंसिल है। इतने में उसकी मम्मी आ जाती है। कहने लगी, यह पेंसिल तुम्हारे पास कहाँ से आई है? तो बहुत महंगी है, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं ला कर दी। मम्मी, वो मेरे दोस्त की, उसने दी है। रश्मि कुछ दिनों से अपने बेटे में आए बदलाव देख रही थी। वह आगे बढ़ी और कसकर एक तमाचा रोहन की गाल पर लगा दिया। बताओ, यह पेंसिल कहाँ से आई? तो वह रोने लगा। तो एकदम से उसकी दादी गुस्सा होने लगी। बहू, बच्चे पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? मम्मी जी, अगर यही तमाचा आपने बचपन में अपने बेटे को मारा होता तो आज हम माँ बेटे की हालत नहीं होती। पहले तो आपने अपनी ममता में अपने बेटे को बिगाड़ दिया। ऐसा कौन सा ऐप था जो उसमें उनमें नहीं था? सब कुछ जानते हुए आपने मेरे माँ बाप की गरीबी का फायदा उठाकर मेरी शादी अपने बेटे के साथ करवा दी। उन्हें लगा पता नहीं उनकी बेटी का कौन सा पुण्य कर्म आगे आया है जो इतने बड़े घर में बहू बनकर जा रही है। और जब तक मुझे सारी बातों का पता चला, शादी के 3 महीने बाद ही रोहन मेरे पेट में था। 6 महीने का भी नहीं था यह जब इसके पापा का नशे की हालत में किसी से झगड़ा हो गया था और वह इनके चाकू मारकर भाग गया था। जिस दिन से यह दुनिया से गए हैं, अपना पेट काट काट कर दुनिया के कपड़े सिल सिल कर इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यह अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सके। आज के बाद आप इसको किसी भी गलत बात के लिए सहन नहीं देंगी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी इसको लेकर। नहीं बहू, मेरा तुम दोनों के सिवाय कौन है दुनिया में? मैं कुछ नहीं बोलूँगी। रश्मि अपने कमरे में आकर रोने लगती है। जब शादी करके घर में आई तब क्या पता था जिंदगी में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। उनकी दुनिया में से जाने के बाद इन्होंने दुकान मकान से गिरवी रख रखा था। दुकान तो छुड़वा नहीं पाए, मकान भी बड़ी मुश्किल से घर में जो थोड़ा बहुत पैसा जेवर था वह देकर छुड़वाया था। और कोई कमाई का साधन नहीं था, इसलिए सिलाई का काम शुरू करा ताकि बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके। रोहन पढ़ने में बहुत होशियार था, पर कुछ दिनों से वह गलत बच्चों की संगत में आ गया था। उसको थप्पड़ मारकर मेरा बहुत दिल दुख रहा था। रोहन मेरे कमरे में आया, मुझे रोता देखकर बोला, अपने दोनों कान पकड़ पकड़ कर कहने लगा, मम्मी आप मत रोइए, मैं आगे से कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। तो मैंने उसे सीने से लगा लेती हूँ। उसके बाद तो रोहन एकदम से सुधर गया। सालों साल बीत गए और उसकी एक बड़ा कंपनी में नौकरी लग गई। आज वह अपनी पहली सैलरी लिए सामने खड़ा था। तो मैंने कहा, बेटा अपनी दादी को दो। मैं देख रही थी जब रोहन अपनी दादी के हाथ में सैलरी दे रहा था तो उनके चेहरे पर चमक और आंखों में आंसू थे। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बहू आज तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। काश मैंने भी अपने बेटे की पहली गलती पर उसे तमाचा लगा दिया होता तो वह इतना नहीं बिगड़ता और आज हमारे साथ होता। पर मुझे खुशी है जो गलती मैंने करी वह तुमने नहीं दोहराई। अब समझ में आया, प्यार की अति बच्चों के लिए कभी कभी अभिशाप बन जाती है। इसलिए अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार ममता दो, पर गलती करने पर डांटने से भी पीछे मत हटो। यह हर माँ बाप का कर्तव्य है। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।